हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक के सभी सॉल्यूशन, सभी चैप्टर्स के। तो हमने अब तक देख लिया था आपके क्लास 5th के सब्जेक्ट ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 1, 2, 3, 4 हमने सीखा और समझा। एक अध्याय 5 और अध्याय 6 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी वीडियोस की एक खासियत रहेगी कि आपको एक एक क्वेश्चन, चाहे वो चैप्टर से रिलेट हो, चाहे वो अभ्यास कार्य का हो, चाहे वो पोस्टर निर्माण हो, चित्र निर्माण हो, सभी क्वेश्चन के आंसर्स मेरे वीडियो में आपको दिख जाएंगे। आपको कहीं भी इधर उधर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार प्लीज़ चेकआउट करें हमारे दिए गए चैप्टर्स को, पढ़ाए गए चैप्टर्स को। यहाँ पर हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे हमारा अध्याय 7, पानी के साथ प्रयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, पानी के साथ प्रयोग। तो देखिए, विकास और विश्वास की खोज, यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है जिसमें शिक्षक बोल रहे हैं, बच्चों आज हम पानी के बारे में कुछ बातें जानेंगे, कुछ रोचक बातें जानेंगे। क्या तुम जानते हो कि कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और कुछ नहीं? तो आपने देखा होगा पानी में हम जब चीनी नमक डालते हैं तो वो घुल जाता है, बट जैसे मिट्टी डाली, चौका पाउडर डाला तो वो नहीं घुलता है। तो यहाँ पर उसी से रिलेट बातें हो रही हैं। विकास बोलता है उत्सुक होकर के, हाँ सर, जब मम्मी शक्कर को दूध में मिलाती है तो वह घुल जाती है। विश्वास बोलता है नमक भी पानी में घुल जाता है, जब हल्दी को मैंने पानी में मिलाया तो वह भी घुल गई। शिक्षक बोलते हैं बिल्कुल सही, जो पदार्थ पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील पदार्थ कहते हैं, और जो नहीं घुलते हैं उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहा जाता है। चलिए समझते हैं क्या घुलेगा और क्या नहीं। सामग्री आपको लेनी है, प्रयोग 1 है ये आपका, जिसमें आपको 1 गिलास पानी लेना है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच मिट्टी और 1 चम्मच तेल। ये सभी आप इकट्ठा कर लेंगे अपने पास में। अब आपको क्या करना है, 1 गिलास में पानी लेना है, पहले उसमें नमक डालकर चम्मच से घोलना है, फिर शक्कर डालेंगे और घोलेंगे। अगली बार आप क्या करेंगे, अब उसमें मिट्टी और तेल डाल करके देखें कि क्या होता है। तो परिणाम क्या निकलेगा कि नमक और शक्कर तो पानी में पूरी तरह घुल गए, मिट्टी जो है वो नीचे बैठ गई, और जो तेल है वो तले पर तैरने लग जाता है, सतह पर तैरने लग जाता है। ठीक है, तो ये परिणाम हुआ इस प्रयोग का। अब यहाँ पर आपको एक गतिविधि दी गई है जिसमें आपको देखिए इस तरह की एक सारणी दी गई है जिसमें क्या करना है, आपको सामग्री दी गई है, आपको बताना है पानी में घुला या नहीं, और 2 मिनट रखने के बाद आप क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे। ठीक है, जो पारदर्शी ग्लास होता है कांच का वो ले लीजिए, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए इन सभी चीज़ों को घोलने पर। 2 मिनट का वेट करना है, देन आपको देखना है कि कौन सी चीज़ क्या रहती है, घुल जाती है, नीचे बैठ जाती है या तैर रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नमक डाला, पानी में घुलेगा तो हाँ पानी में पूरी तरह घुल गया, कोई अंश नहीं दिखा, पूर्णतः घुलनशील है क्योंकि ये 2 मिनट रखने के बाद भी। शक्कर पानी में पूरी तरह घुल गई, कोई अंश नहीं दिखा, ये भी पूर्णतः घुलनशील है। चौक का पाउडर नहीं घुला, थोड़ा बहुत फैला, नीचे बैठ गया, पानी में अघुलनशील है। 1 चम्मच दूध आंशिक रूप से घुला, द्रवण बना, सफ़ेद रंग का दूध या घोल बन जाता है। ठीक है, मिट्टी पानी में नहीं घुली, नीचे बैठ गई, अवक्षेप बना लिया। तेल पानी में नहीं घुला, पानी की सतह पर तैरने लगा। तो इस तरह से इस सारणी को आपको कंप्लीट करना था, ये आपकी गतिविधि थी। अगला प्रयोग 2 है जिसमें कहा गया है कौन से पदार्थ जल्दी घुलते हैं वो देखेंगे। ठीक है, जैसे रविवार को विकास का छोटा भाई विश्वास खेलने के लिए उसके घर आया। आती उसने अपनी चाची से उसकी पसंदीदा शक्कर पारा, एक मिठाई होती है जो कि हमारे राजस्थान में काफ़ी बनाई जाती है, तो वो बनाने के लिए कहा। चाची ने कहा मैं बाजार से आकर तुम्हारे लिए बना दूंगी, क्यों ना तुम मेरी जब तक यह मदद कर दो कि 2 गिलास पानी लो, उसमें 1 कटोरी शक्कर डालो और इसे तब तक मिलाओ जब तक ये घुल ना जाए। ठीक है, तो विश्वास ने सोचा चलो ये काम जल्दी ख़त्म कर लेता हूँ, फिर टीवी देखूंगा। क्या विश्वास कुछ शक्कर जल्दी घोलने के कुछ तरीके बता सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो देखिए सामग्री क्या लेना है, 1 गिलास ठंडा पानी, 1 गिलास गर्म पानी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच शक्कर और स्टॉप वॉच। 1 गिलास में नमक डाले, पानी में घोले, दूसरे गिलास में शक्कर डाले, पानी में घोले। ध्यान दें कौन सा पदार्थ जल्दी घुलता है। तो देखिए शक्कर नमक से जल्दी घुलती है, पानी के तापमान से घुलने की गति प्रभावित होती है। ठीक है, ठंडा गर्म बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से ये प्रयोग करना था आपको, ये आप घर पे कर सकते हैं जैसे विधि और ये बताया गया है। अब देखिए प्रयोग 3 है, क्या तैरता है और क्या डूबता है।
तो विकास घर पर नहाने जा रहा था कि अचानक नहाते समय साबुनदानी सहित साबुन पानी में गिर गया, परंतु क्या वे देखता है साबुन पानी में डूब गया। साबुनदानी पानी पर तैरने लगी। सोचने लगा ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक कविता दी गई जिसे हम पढ़ लेते हैं। कुछ वस्तुएं तैरती हैं, कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं। पानी में लकड़ी की नाव मस्ती से तैर जाती है। बड़ा जहाज भी तैरे, भारी होकर भी ना डूबे। सुई हल्की पत्ती जैसी पानी में सीधी डूबे। साबुनदानी तैरती रहे, साबुन के साथ भी ना डूबे। सोचो क्यों होता है ऐसा, क्या राज इसमें छुपा है। तो देखिए, सामग्री आपको लेनी है अब आलू, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक की बोतल, चम्मच और पत्थर। अब क्या करेंगे आप, पानी से भरे बर्तन में एक एक करके वस्तुएं डालेंगे। ध्यान दें कि कौन सी वस्तु डूबती हैं और कौन सी वस्तु तैरती हैं। तो लकड़ी और प्लास्टिक तो तैरेगा और लोहा और पत्थर डूब जाएगा, चाहे वो कील हो, छोटी सी कील हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। आपको अपने अनुभव में कौन कौन सी वस्तुएं पानी में तैरती हैं उन पर गोला लगाना है। ठीक है, तो गोला लगा देंगे इस तरह से। देखिए, भिंडी तैरेगी, प्लास्टिक की बोतल तैरेगी, लकड़ी का टुकड़ा तैरेगा, तरबूज तैरेगा, पत्तियां तैरेंगी, कागज तैरेगा, पेंसिल तैरेगा, सॉरी तैरेगा। और डूबेंगे कौन कौन से यहाँ पर, मतलब पानी के अंदर कौन चल जाएगा, जैसे कंकड़ हो गया, लोहे की कील हो गई और आलू भी। आलू तैरेगा नहीं, ठीक है, वो भी नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका। आप जब आलू को बॉईल करने रखते हैं, आप देख लीजिए, यही सीधा सा एग्जांपल है। आलू बॉईल करने रखे कुकर में, आप देखेंगे आलू तले पर बैठ जाते हैं, तैरते नहीं हैं, जबकि जो फलियां होती हैं या कुछ हल्की सब्जियां होती हैं वो तैरती हैं पानी में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये प्रयोग करके। तो ये पूरा प्रयोग था आपका जानने के लिए कि कौन सी चीज़ डूबती है और कौन सी चीज़ तैरती है। अब प्रयोग 4 में है वाष्पीकरण का रहस्य। तो ये तो था तैरने डूबने वाला रहस्य। अब देखिए, वाष्पीकरण का रहस्य क्या होता है। हम कपड़े सुखाते हैं, हम देखते हैं कि थोड़ी देर में अगर धूप कड़क होती है ना, तो हमारे कपड़े सूख जाते हैं, बट धूप नहीं होती तो हमारे कपड़े नहीं सूखते हैं। तो पानी कहाँ गया, वाष्पीकरण का मतलब आप समझ रहे हैं, पानी का उड़ जाना। अब हम सोचते हैं कि पानी कहाँ चला गया। एक दिन चंचल की माँ ने सुबह कपड़े धोकर सुखाए थे। 1 घंटे बाद उसकी माँ ने आवाज़ लगाई तो कि कपड़े सूख गए हों तो अंदर ले आओ। चंचल ने जब जाकर देखा तो सारे कपड़े सूख चुके थे। वह काफ़ी हैरान थी कि अभी थोड़ी देर पहले तो सारे कपड़े पानी में गीले थे और अब सूख गए। आखिर ये पानी गया कहाँ? ये सवाल उसे काफ़ी परेशान कर रहा था। तो देखिए, आपको क्या लगता है पानी कहाँ गया होगा? तो उसकी इस परेशानी का हल देखिए हम इस तरह से करेंगे, एक प्रयोग के द्वारा। 3 एक समान कांच के जार लीजिए, सभी में समान मात्रा में पानी डालें। इनमें से एक के मुंह को चित्र के अनुसार किसी पारदर्शी प्लास्टिक की थैली या परत से ढककर धागे से बांध दीजिए। देखिए, इस तरह से जिस चित्र में आपको दिख रहा है। एक को पूरी तरह से ढक्कन से ढक दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए एक को, और एक को खुला ही रखिए। अब इन तीनों पात्रों को खुली धूप में रख दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में इनका अवलोकन कीजिए। सामग्री आपको क्या लेनी है इसमें, पानी और कांच के जार में पानी डालेंगे, धूप में रखेंगे, कुछ समय बाद देखेंगे तो पानी देखिए कम हो गया है। परिणाम क्या हुआ, गर्मी से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसी कारण गीले कपड़े भी सूख जाते हैं। ठीक है, तो वाष्पीकरण की ये प्रक्रिया आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने। तो चर्चा के लिए यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, तो हम बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्या तीनों पात्रों में पानी की मात्रा समान बची है प्रयोग करने के बाद में? क्या प्लास्टिक परत लगी पात्र में पानी की कुछ बूंदें ऊपर लगी परत पर दिखाई दे रही हैं? यदि हाँ या नहीं तो ऐसा क्यों हुआ, बताइए। क्या पात्रों में स्थित पानी धीरे धीरे हवा में उड़ रहा है? तो देखिए, क्या तीनों पात्रों में पानी की मात्रा समान बची? नहीं, तीनों पात्रों में पानी की मात्रा समान नहीं बचेगी। जिस पात्र का मुंह खुला है उसमें सबसे ज़्यादा पानी कम होगा, क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर है खुले पात्र में अधिक होती है। जिस पात्र को ढक्कन से ढका है उसमें पानी कम उड़ता है, क्योंकि ढक्कन वाष्पीकरण को सीमित करता है, बट ढक्कन के ऊपर आपको छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी पानी की। अगला क्वेश्चन था कि क्या प्लास्टिक परत लगे पात्र में पानी की कुछ बूंदें ऊपर लगी परत पर दिखाई दे रही हैं? यदि हाँ या नहीं तो ऐसा क्यों हुआ? तो हाँ, प्लास्टिक की परत वाले पात्र में ऊपर बूंदें दिखेंगी ढक्कन के ऊपर, जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है, प्लास्टिक की परत से टकराकर ठंडा होता है और फिर संघनित होकर पानी की बूंदों के रूप में परत पर जमा हो जाता है। ये संघनन की प्रक्रिया का एक उदाहरण भी है। क्या पात्रों का पानी धीरे धीरे हवा में उड़ रहा है? हाँ, पात्रों का पानी धीरे धीरे वाष्प में बनकर हवा में उड़ रहा है। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, जिसमें तरल पानी गैसीय अवस्था अर्थात वाष्प में बदल करके परिवर्तित होकर के हवा में मिल जाता है। यह प्रक्रिया तापमान, आर्द्रता और हवा के प्रभाव पर निर्भर करती है।
ठीक है, तो ये देखा हमने वाष्पीकरण की प्रक्रिया। अब देखेंगे प्रयोग 5 जिसमें कहा गया है सांबर झील और नमक उत्पादन। तो सांबर झील तो आपने देखी है, हमारे राजस्थान की सबसे फेमस झील है जहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। क्या तुम जानते हो कि राजस्थान में सांबर झील से नमक कैसे बनाया जाता है? तो देखिए, पानी को क्यारियों में भरकर धूप में सुखाया जाता है, पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक बच जाता है। इस नमक को इकट्ठा करके बाजार में बेचा जाता है। तो विश्वास बोल रहा है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, वहाँ पर बीच बीच में जो टॉय ट्रेन भी चलती हैं जो नमक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं। तो आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला, विश्वास कहता है। विकास बोलता है हाँ, अब हम और भी मज़ेदार प्रयोग करेंगे। तो शिक्षक बोलते हैं विज्ञान को अपने जीवन से जोड़ो और सीखते रहो। आप इन प्रयोगों को अपने घर में इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जितना आप प्रयोग करेंगे अपने जीवन में तो आप उतना ही सीखते रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर था जहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने जाने। अब देखेंगे आपका अभ्यास कार्य जो कि है सबसे पहले। अब रिक्त स्थान भरिए। साबुन पानी में गिरा तो वह क्या हो गया? घुल गया। हल्दी पानी में अघुलनशील है, ठीक है, क्योंकि हल्दी पूरी तरह से घुलती नहीं है, कलर चेंज हो जाता है, बट आप देखेंगे तो हल्दी नीचे तलहटी पर जमा हो जाती है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है। लकड़ी की जो नाव है वो पानी में तैरती है, ठीक है। लकड़ी की कोई भी चीज़ हो वो तैरेगी। सत्य असत्य बताना है। प्लास्टिक की साबुदानी पानी में डूब जाती है, असत्य, क्योंकि तैरती है, क्योंकि प्लास्टिक की है वो। प्लास्टिक का ढक्कन पानी में तैरता है, ये भी सत्य है। लोहे की कील पानी में तैरती है, असत्य है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है। शक्कर पानी में पूरी तरह घुल जाती है, ये सत्य है। गर्मियों में तालाबों का पानी वाष्पीकरण से कम हो जाता है, ये भी सत्य है। मिलान करना है आपको, वस्तुओं को उनके तैरेगी या डूबेगी वो आपको बताना है। तो लकड़ी का टुकड़ा क्या होगा? तैरेगा। लोहे की पीन डूबेगी। प्लास्टिक की बोतल तैरेगी। आलू डूबेगा। साबुनदानी जो प्लास्टिक की है वो तैरेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलान कर देना था। अगले नीचे दी गई पदार्थों को 2 वर्गों में बांटें। घुलनशील पदार्थ कौन से और अघुलनशील पदार्थ कौन से? पदार्थ आपको दे रखे शक्कर, नमक, मिट्टी, तेल, लकड़ी का बुरादा, चौक का पाउडर और दूध। तो पानी में घुलनशील है यहाँ पर दिए गए पदार्थ में से शक्कर, नमक और दूध। पानी में अघुलनशील है मिट्टी, तेल, लकड़ी का बुरादा और चौक का पाउडर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपको लिख देना था। अगला है सूची बनाइए। आपको सूची बनानी है। पानी में तैरने वाली कोई 5 वस्तुएं, पानी में घुलने वाले 5 पदार्थ और पानी में डूबने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो देखते हैं पानी में तैरने वाली 5 वस्तुएं कौन कौन सी हो जाएंगी? लकड़ी, प्लास्टिक, बर्फ, तेल और सूखे पत्ते। इसी तरह पानी में घुलने वाले 5 पदार्थ चीनी, नमक, शहद, सिरका और दूध। पानी में डूबने वाली 5 वस्तुएं पत्थर, लोहे की कील, कंचा, स्टील का चम्मच और रेत, ठीक है। तो ये सभी डूब जाएंगे। तो इस तरह से आपको 5-5 चीजें लिखनी थी। अगला है उत्तर दीजिए। यदि साबुनदानी पानी में तैर सकती है तो क्या एक भरी हुई साबुनदानी भी तैर सकती है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। अगला ख है एक स्टील की प्लेट पानी में तैर सकती है लेकिन एक स्टील की कील क्यों डूब जाती है? पानी में लकड़ी का टुकड़ा तैरता है लेकिन लोहे का टुकड़ा डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रत्येक क्वेश्चन का हम देखेंगे आंसर। सबसे पहले यदि साबुनदानी पानी में तैर सकती है तो क्या एक भरी हुई साबुनदानी भी तैर सकती है? खाली साबुनदानी का भार जो होता है वो कम होता है, इसलिए वे तैरती है। लेकिन जब साबुनदानी में पानी भर जाता है तो उसका कुल भार बढ़ जाता है और वह डूब जाती है। तो अगर साबुनदानी भरी हुई होगी तो वो डूब जाएगी। एक स्टील की प्लेट पानी में तैर सकती है लेकिन एक स्टील की कील क्यों डूब जाती है? स्टील की प्लेट का आकार चपटा होता है जिससे वह पानी को अधिक स्थान पर धकेलती है और तैरती है। इसके विपरीत स्टील की कील छोटी और ठोस होती है जिससे वह कम पानी विस्थापित करती है और डूब जाती है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर भी आधारित है जहां विस्थापित पानी का भार वस्तु के भार से अधिक होने पर वस्तु तैरती है, ठीक है। तो वस्तु का जो भार है वो बहुत डिपेंड करता है तैरने में। अगला है पानी में लकड़ी का टुकड़ा तैरता है लेकिन लोहे का टुकड़ा डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है इसलिए वह पानी में तैरती है। वहीं लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है जिसके कारण लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है। घनत्व किसी वस्तु के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को दर्शाता है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन।
आगे है स्वयं कीजिए, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, अवलोकन करके प्रयोग करके आपको देखने हैं। तो देखिए हम करते हैं। पानी में विभिन्न वस्तुओं को डाल करके देखना है आपको और अवलोकन करना है और तालिका में लिखना है। तो देखिए लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे, तैरेगा। लोहे की कील डूबेगी। पेंसिल तैरेगी। आलू डूबेगा। प्लास्टिक की बोतल तैरेगी। अब इसी तरह से प्रयोग करना है। विभिन्न पदार्थों जैसे शक्कर, नमक, मिट्टी, तेल, हल्दी को पानी में घोलकर देखिए क्या घुलता है और क्या नहीं। तो देखिए शक्कर घुल जाती है, नमक घुल जाता है, मिट्टी नहीं घुलती, नीचे बैठ जाती है, तेल नहीं घुलता, ऊपर तैरता है, हल्दी पूरी तरह नहीं घुलती, रंग फैला देती है, रंग फैल जाता है उसका येलो येलो सा, बट आपको हल्दी के कण नीचे बैठे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रयोग करके देखने थे। अगला इसमें स्वयं कीजिए में ही पर्यावरण अध्ययन ख है, जिसमें 2 क्वेश्चन हैं। यहाँ पर गर्मियों में तालाबों का जल स्तर कम क्यों हो जाता है, इसके कारणों पर चर्चा कीजिए और अपने घर के आसपास ऐसे स्थान खोजें जहाँ पानी वाष्पित होकर सूख जाता है, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले गर्मियों में तालाबों का जल स्तर कम क्यों हो जाता है, तो गर्मी की वजह से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, भाप बन करके, इसलिए तालाबों का जल स्तर कम हो जाता है। घर के आसपास ऐसे स्थानों का उदाहरण जहाँ पर आपने ये देखा हो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को, तो देखिए गीले कपड़े सुखाने की जगह पर आप देख सकते हैं, पानी भरी बाल्टी, गमलों में रखा पानी, तो इनका पानी धूप और हवा के कारण धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आप घर के आसपास अपने स्थानों पर देख सकते हैं। आगे है अवलोकन कीजिए ग, स्वयं कीजिए में ही, जिसमें 2 क्वेश्चन है अगेन कि किसी कपड़े के गीले होने और सूखने की प्रक्रिया को देखिए, उसमें होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। किसी नदी या तालाब में बहती वस्तु का अवलोकन करिए, लिखिए कि कौन सी वस्तु डूबती है और कौन सी तैरती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कपड़े के गीले और सूखने की प्रक्रिया। जब गीला कपड़ा होता है तो उसमें पानी भर जाता है, धूप और हवा के प्रभाव से कपड़े में भरा पानी धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ जाता है और कपड़ा सूख जाता है। अब देखिए नदी और तालाब में बहती वस्तु का अवलोकन करेंगे तो तैरने वाली वस्तु हमें दिखेंगी, लकड़ी, पत्तियां, प्लास्टिक की बोतल, पेंसिल। डूबने वाली वस्तुओं में देखिए पत्थर, सिक्का, आलू, लोहे की कील आदि डूब जाएंगी। ठीक है, तो ये अवलोकन करना था आपको, डाल करके आप देख सकते हैं इन चीज़ों को, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो इस तरह से डन होता है ये कंप्लीट चैप्टर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद आया ये चैप्टर, जिसमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और प्रयोग भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, जिन्हें आप इजीली घर में अवेलेबल चीज़ों के साथ में कर सकते हैं। सभी प्रयोग बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं घर में। तो ये था आपका चैप्टर 7 पानी के साथ प्रयोग का कंप्लीट सॉल्यूशन, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक क्वेश्चन का हमने आंसर देख लिया है, पूरा चैप्टर समझ लिया है। होप सो आपको भी चैप्टर समझ आया होगा, ये वीडियो समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा और वीडियो को शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन, नेक्स्ट अध्याय जब भी मैं अपलोड करूं तो तुरंत से आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।